गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम संजय सिन्हा। आज हम आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट 3 के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा हम आपको ये बताएंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनिमल्स के अंदर में या प्लांट्स में हमें कौन कौन से रोग स्प्रेड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बताएंगे ह्यूमन जानवर जो होते हैं हमारे पर, उनके अंदर में ये ह्यूमन बींग्स में जो रोग होते हैं उसके बारे में है। मनुष्य के अंदर में होने वाली बीमारियाँ जैसे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग स्प्रेड होते हैं उसका पहला तो है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी ये लंग डिजीज है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो हमारे सांसों के द्वारा जाते, जो हमारे हवा के बाय एयर जो स्प्रेड करते हैं वो सीधे हमारे लंग्स में जाकर प्रभाव डालते हैं और लंग्स डिजीज पैदा करती है। लंग्स का होता है टाइफाइड, कॉलरा के बारे में अगर हम बात करें तो कॉलरा भी आपका पानी के द्वारा पेट के अंदर में जब जो भी हम भोजन खाते हैं या जो पानी पीते हैं, जो हमारे पेट के अंदर में जो जाता है वो स्प्रेड करता है। तो कॉलरा, बैक्टीरिया, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज हैं। उसी तरह से वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज है स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये आपके वायरस के द्वारा होने वाले बीमारी हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले बीमारी है मलेरिया। ये हमने आपको देखा कि ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये ह्यूमन बीइंग में किस तरह से रोग फैलाते हैं, कौन कौन से रोग फैलाते हैं। अब बात करते हैं, क्या ये पौधों में भी रोग फैला सकते हैं? यस, ये पौधों में भी रोग फैलाते हैं। जरा देखें कौन कौन से रोग ये पौधों के अंदर में फैलाते हैं। इन प्लांट्स, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन प्लांट्स। अगर हम बात करें, ये प्लांट्स में भी ये रोग फैलाते हैं। सबसे पहला जो रोग है वो लेमन के अंदर में है। लेमन है, उसी तरह से वीट है, इसमें भिंडी है, ये रोग प्रोड्यूस करते हैं। लेमन में साइट्रस कैंकर नामक बीमारी फैलाती है। अब नेचुरली है कि जब ये बीमारी जब होते हैं तो उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचता है। और वो लेमन के अंदर में जो बीमारी होता है, आपने देखा होगा लेमन में बहुत सारे धब्बे जैसे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, उसी को हम नाम देते हैं साइट्रस कैंकर। उसी तरह वीट के अंदर में रस्ट ऑफ वीट, इसका नाम है रस्ट ऑफ वीट। वीट में भी पत्तियों पर रस्ट की तरह से, जैसे कि हम लोग कहते हैं रस्ट में जंग लगना होता है, उसी तरह से इनके अंदर में वीट पर भी जंग की तरह से एक रोग हो जाते हैं। और जब पौधे के लीव्स ही जब खराब हो जाते हैं तो फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस क्लियरली जब नहीं कर पाते हैं, फिर जाकर तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे और फिर इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसी तरह से भिंडी में है मोजैक नामक बीमारी जो है भिंडी में आता है, और ये पूरी लिप्स पर ही होता है। और जब लिप्स पर जब आ जाता है इसकी भी प्रोडक्शन कम हो जाती है। यानी कि माइक्रोब्स एनिमल में नहीं, इस सारे मतलब पूरे इन्वायरमेंट को ये दुखी करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी को ये नुकसान पहुंचाते रहते हैं, हार्मफुल हमारे लिए होते हैं। उसी तरह से आपने रेड ब्लाइट अगर नाम देखा जाए, रेड ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन में भी, गलने में भी ये रोग पैदा करते हैं, जिसका नाम है रेड ब्लाइट। उसी तरह से आलू के अंदर में, आपने आलू देखा होगा, आलू के अंदर में जब काटते हैं तो ब्लैक दिखाई देता है, वो भी ये पौधे के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। ये माइक्रोब्स के द्वारा प्लांट के अंदर में स्प्रेड किए जाने वाले रोग होते हैं, डिजीज होते हैं। क्लियर है? ये आपको इनके डिजीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि और आगे क्या कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं आपको इसके बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं। फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्त हो जाता है। अब का नाम से जो है पॉइजन, आप देख रहे हैं कि भोजन भी पॉइजन के रूप में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस तरह से हो सकता है कि जब कोई भी माइक्रोब्स
जब भोजन के ऊपर आ जाते हैं तो भोजन को वो स्पॉइल कर देते हैं, वो सड़ा देते हैं। अगर उस तरह के भोजन को हम कंज्यूम करते हैं, उस तरह के भोजन को अगर हम लोग खाते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग कर सकता है। बहुत सारे इसके सिम्टम्स हो जाते हैं, वोमिटिंग होने लगता है आपका, उसके बाद जिसे क्या कहते हैं अनडाइजेशन होता है, आपके दस्त होने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे इसके हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग का क्या होता है, इसके लिए माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हमारे किसी भी भोजन के अंदर जो फूड आइटम्स पर जब माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं, माइक्रोब्स जब ग्रो करते हैं तो वो भोजन को स्पॉइल कर देते हैं, वो भोजन को सड़ा डालते हैं। जब भोजन में सड़ जाता है, जो भोजन स्पॉइल हो जाता है, फिर वो हमारे लिए फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। क्लियर है? ये फूड पॉइजनिंग से हमें बचाव भी जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा गर्म भोजन ही खाना चाहिए, एकदम हॉट भोजन खाइए, हॉट एंड फ्रेश, ताजे खाइए। कभी भी स्पॉइल्ड और स्टेल भोजन ना करें, सड़े हुए या बासी भोजन को हम लोग कंज्यूम ना करें। इसीलिए बार बार कह रहे हैं जब भी खाइए ताज़ा भोजन खाइए, गर्म भोजन खाइए, इसलिए माइक्रोब्स को हम ग्रो होने से बचा सकते हैं। इसका एक रीजन और भी है। भोजन अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हॉट भोजन, गर्म भोजन खाते हैं तो क्या बेनिफिट है? एक बार माइक्रोब्स की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वो कभी भी वेरी हॉट टेम्परेचर पर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर, और वेरी कोल्ड टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर ये ग्रो नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते। आपने देखा होगा गर्मी के दिन के अंदर में मम्मी क्या करती हैं, बार बार दूध को गर्म करती है, बार बार दूध को गर्म करती है। दूध को गर्म करने से क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो फिर वो बैक्टीरिया उसके आते नहीं है, और भी हमारा जो वो मिल्क है वो बच जाता है, खराब होने से बच जाता है। इसी तरह भोजन को गर्म खाने से, जब हम भोजन गर्म खाएंगे वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके माइक्रोब्स नहीं आते हैं। माइक्रोब्स में ग्रो करने के बाद जैसे 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 मान लें हमारे पास हॉट भोजन है, गर्म भोजन है, इस पर ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे भोजन ठंडे होते चले जाते हैं, जैसे जैसे भोजन ठंडा होता चला जाएगा, कोल्ड होता चला जाएगा, माइक्रोब उसके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से अगर उस भोजन को गर्म ना हो तो थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे 2 घंटे 5-4 घंटे 6 घंटे के बाद ये भोजन खराब हो जाता है, और फिर इस भोजन को जब हम कंज्यूम करते हैं तब जाकर ये हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाता है। क्लियर है? इसलिए हमेशा ध्यान रखें, हमेशा इस बात को रखें कि जब भी खाएं हॉट गर्म भोजन खाएं, फ्रेश खाएं, ताजे खाएं, कभी भी बेकार भोजन या बासी भोजन को यूज ना करें। ओके, अब बात करते हैं हम, तो हमें भोजन को बचाना भी तो चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मान लें बहुत कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग प्रोसेस के द्वारा, एक मेथड के द्वारा हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और आइए जानते हैं इसके बारे में। और कहना वी प्रिजर्व फूड आइटम्स, प्रिजर्वेशन, आज हम प्रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे, भोजन कैसे करते हैं। पहला है जैसे केमिकल, केमिकल डालकर भोजन के द्वारा, बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, सोडियम बेंजोएट है और भी है, जिसके द्वारा हम लोग भोजन को इसका एक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा कहते हैं। ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी हम मिल्क को, फूड आइटम को बचा सकते हैं। जैसे मिल्क के द्वारा अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग अपने मिल्क में इसको डाल दें थोड़ा सा, तो ये उसको माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देता है, बिल्कुल नहीं करना है। तो एक मेथड होता है, और भी बहुत सारे मेथड हैं इसके। उसके बाद में दूसरा है सॉल्ट करके, बाई सॉल्ट, नमक के द्वारा भी हम भोजन को प्रिजर्व करते, तो वहां पर भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा जब घर में अचार बनाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा मात्रा में नमक ही डाला जाता है। जब ज्यादा मात्रा में जब नमक आ जाते हैं तो फिर वो ग्रो नहीं कर, माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली शुगर के द्वारा, बाई शुगर के द्वारा, चीनी डालकर, आपने जैम का नाम सुना, मुरब्बे का नाम सुना होगा, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम जो शुगर से तैयार किए जाते हैं वो खराब नहीं होते। जैम है, मुरब्बा है, शुगर के द्वारा इसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, आगे
अब बात करते हैं एक मिल्क को बचाने का तरीका है, उसका नाम है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन, इस मेथड के बारे में जानते हैं क्या है पाश्चराइजेशन मेथड क्या है। लुईस पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने मिल्क को प्रिजर्व करने का एक मेथड बताया था, इसी को हम लोग पाश्चराइजेशन, उनके सम्मान में, उनके रिस्पेक्ट में इस मेथड को हम लोग पाश्चराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। क्या है पाश्चराइजेशन, एक बार इसको देखते हैं। पाश्चराइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, पहले स्टेप में मिल्क को 80 डिग्री, अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस पर इसको हॉट करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जब 80 डिग्री पर होता है तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते, करेंगे नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि वेरी हाई टेम्परेचर पर और वेरी लो टेम्परेचर पर वो नहीं कर सकते। तो ये मिल्क को अब क्या होता है कि 80 डिग्री पर हम कर दें। अब उसको क्या करते हैं, सडनली जब उनको 80 डिग्री सीधे इसको कोल्ड कर दिया जाता है, इसी मेथड से उनको ठंडा कर दिया जाता है। अब जो मिल्क जो 80 डिग्री पर था वहां पर तो ग्रो किया नहीं, फिर बिल्कुल ठंडा जब हो गया तो उसमें भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे, और इस तरह से आपका मिल्क जो है प्रिजर्व हो जाता है, ये बच जाता है। और इस तरह से इस मेथड का हम नाम देते हैं पाश्चराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटे, आज आपको इतने पढ़ाएंगे, इसके आगे फिर अगले पार्ट में कुछ और भी बताएंगे। थैंक यू बेटे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं हमारे आगे के अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।